सो हेलो गाइस, आज हम सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 10 को कवर करेंगे और इसकी मेन हाइलाइट्स को कवर करेंगे। सो जैसे ही हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि इस एपिसोड का जो मेन कैरेक्टर शो किया गया है वो ज़ावियर को शो किया गया है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार होता है और डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 15 से 20 दिन है। और इस बात को सुनने के बाद सदफ़ और उसके घर वाले सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और आपने ड्रामा में देखा होगा कि सदफ़ अपनी जो हमशा दोस्त होती है उसके साथ भी बातचीत करती है इसके बारे में, और हमशा उससे पूछना चाहती है कि तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या मसला है जो तुम हम सबसे शेयर नहीं कर रही हो और तुम काफ़ी परेशान भी लग रही हो। इसके साथ साथ हम लोगों को तुम पे शक भी हो रहा है। बेसिकली आपने देखा होगा कि सदफ़ ने किसी को भी क्लियर नहीं किया होता कि वो इतना परेशान क्यों है। अगर आप देखें इस ड्रामे में 8 करोड़ का जिक्र मल्टीपल टाइम्स किया गया है इस एपिसोड में भी, और इसके अलावा पास्ट में जितनी एपिसोड आपने देखी हैं मल्टीपल टाइम्स इस 8 करोड़ का इन्होंने जिक्र किया। सो इसके बाद आप देखेंगे कि एक क्लिप में दिखाया जाता है कि जैसे ही हमशा और सदफ़ बात कर रहे होते हैं तो हमशा सदफ़ को कहती है कि हमें तुम पे शक हो रहा है कि तुम क्या करना चाहती हो, आखिर तुम कर क्या रही हो। अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए 1 दिन हुआ है और साथ ही तुमने लीव भी अप्लाई कर दी है, और साथ ही पहले दिन तुमने 8 करोड़ की अमाउंट बिलाल अब्दुल्ला से मांगी है। अब इस एपिसोड के साथ साथ आप प्रीवियस जितने भी एपिसोड देखें आप चेक करेंगे कि 8 करोड़ का मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जिक्र हुआ है। हर एपिसोड में 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ ही यहाँ पे ये चल रहा है। सो आगे हम कंटिन्यू करें तो आप इस एपिसोड के मेन कैरेक्टर को देखेंगे कि यहाँ पे इस एपिसोड में ज़ावियर को मेन कैरेक्टर की लीड दी गई है। जैसे कि आप देखते हैं कि वीडियो के स्टार्ट में और वीडियो के एंड तक सिर्फ ज़ावियर का ही जिक्र हो रहा होता है, जो कि वो बीमार होता है और उसके लिए ही सब मेहनत कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह बच जाए। इसके अलावा आप देखते हैं एक साइड के ऊपर अम्मार की यहाँ पे हालत दिखाई जाती है, जैसे कि वो बहुत ही अपसेट होता है, बहुत परेशान होता है, हर टाइम वो रो रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बल्कि वो सदफ़ के ऊपर मज़ीद शक कर रहा होता है। और ये सदफ़ को काफ़ी हर्ट भी करता है कि उसके फ्रेंड्स भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने वीडियो में देखा होगा कि हमशा को सदफ़ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे 8 करोड़ का चेक भी दिया और उसने एक बार भी मेरे से रीज़न नहीं पूछा, और तुम लोग मेरे फ्रेंड्स होने के बावजूद मेरे ऊपर शक कर रहे हो। सो इसके साथ साथ अगर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करें तो आपने देखा होगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को लेके काफ़ी सीरियस होता है और वो शराब को भी छोड़ना चाहता है और अपने आप को मज़ीद बेहतर करना चाहता है। सो इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही डॉक्टर्स सदफ़ को हॉस्पिटल में बुलाते हैं और ज़ावियर के मुतालिक उससे कहते हैं कि इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और इसी में ही आपने डोनर भी अरेंज करना है, और जितने भी वर्किंग डेज़ हैं हमारे पास मैक्सिमम 20 डेज़ हमारे पास इस टाइम है, इसी में एज सून एज़ पॉसिबल हमें अमेरिका जाना होगा। इसके साथ साथ सदफ़ डॉक्टर को कहती है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैंने अपनी लीव भी अप्लाई कर दी हुई है, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, हम अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो डॉक्टर यहीं पे सदफ़ को कहता है कि आपकी खाली लीव से कुछ नहीं होगा, हमें बाकी भी चीज़ें मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है, जैसे कि आपको सबसे पहले डोनर अरेंज करना होगा। सदफ़ ये सुनने के बाद काफ़ी अपसेट होती है कि अभी इसके पास एक तो दिन बहुत कम है और इसके अलावा काम बहुत ज़्यादा है। तो इस ड्रामा में ये भी दिखाया गया है कि डोनर के तौर पे सदफ़ खुद को प्रेजेंट करती है और कहती है कि मैं ही इसका डोनर दूंगी क्योंकि ये मेरा भाई है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जैसे ही डॉक्टर सदफ़ को कहेगा कि आप कोई रेफरेंस अरेंज करें, अगर आप बिलाल अब्दुल्ला की पास जॉब करती हैं तो आप काइंडली उससे डिस्कस करें और एज सून एज़ पॉसिबल अमेरिका के लिए फ़्लाइट का अरेंज करें और डोनर का अरेंज करें। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और उसके साथ अपना सारा इशू डिस्कस करती है और उसको फ़र्स्ट टाइम बताती है कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे भाई को ब्लड कैंसर है जिसकी बेस के ऊपर मुझे 8 करोड़ की ज़रूरत पड़ी और मुझे इमीडिएटली अमेरिका पहुँचना है, क्योंकि मेरे भाई के पास मैक्सिमम 15 से 20 दिन इस टाइम अवेलेबल है। सो बिलाल अब्दुल्ला ये सुनने के बाद काफ़ी परेशान होता है और अपसेट होता है, और वो सदफ़ से यही डिस्कशन करता है कि मिर्ज़ा साहब ने भी मुझे अपना नहीं समझा और मेरे साथ अपना कोई इशू शेयर नहीं किया, और आपने भी मुझे अपना नहीं समझा, सिर्फ आपने मुझे चेक मेरे से लिया और आप उस दिन भी चले गए यहाँ से। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला यही शो करता है कि आप, अगर मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ करना चाह रहा हूँ तो तुम काइंडली मेरे साथ शेयर तो करो, बट ये है कि खुल के किसी ने उसके साथ बात शेयर नहीं की।
बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी सीरियस होता है उनको लेके और उनके लिए एक एक चीज़ करने को तैयार होता है, उनकी एक एक हेल्प करने के लिए तैयार होता है। अच्छा, तो इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ड्रामा आगे कंटिन्यू होता है, ड्रामा के साथ साथ आप देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट करता है और एज सून एज़ पॉसिबल डोनर अरेंज करने के लिए ट्राई करता है। जैसे ही बिलाल को पता चलता है कि डोनर अरेंज करने के लिए सदफ़ अपना नाम ले रही है कि मैं इसका डोनर अरेंज करूँगी, तो वो काफ़ी अपसेट भी होता है यहाँ पे कि यहाँ पे उसको काफ़ी परेशान दिखाया गया होता है कि कहीं ये ना हो कि सदफ़ कोई कुछ और हो जाए। और ये है कि वो कहता है मैं ट्राई करता हूँ, आपका डोनर भी यहीं पे अरेंज हो जाएगा और आपके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो भी यहाँ पे ऑफिस में ही हो जाएंगे, बट यह मुझे मिनिमम 10 दिन का टाइम दें, इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको अमेरिका पहुँचा दूँगा। और यहाँ पे देखा जाता है कि सदफ़ इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी एक ईज़ी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और उसकी टेंशन कम हो जाती है। जैसे कि आपको दिखाया गया कि ड्रामा में काफ़ी इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है ज़ावियर की, कि ज़ावियर को किसी तरह बचा लिया जाए। सो इन पार्ट्स के बाद आप हमें यही लगता है कि जैसे ही ज़ावियर अमेरिका जाएगा उसका ब्लड डोनर भी अरेंज हो जाएगा। और इस ड्रामे के कुछ क्लिप्स ऐसे भी शो करते हैं कि जैसे मे बी आप नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि उसका जो ब्लड डोनर है, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ बिलाल अब्दुल्ला की बात हो रही होती है, तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसका ब्लड डोनर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बट यह है कि कोई पॉसिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। और उसका सदफ़ के साथ भी डोनर मैच नहीं होता। तो एपिसोड की नेक्स्ट एपिसोड में यही दिखाते हैं कि जैसे बिलाल अब्दुल्ला साथ भी जा रहा है, मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो डोनर है वो बिलाल अब्दुल्ला ही हो और वो इसके साथ साथ उसकी हेल्प भी करे। उसके बाद जैसे ही ज़ावियर सेव हो जाएगा तो वो आगे फिर सदफ़ के साथ अपने रिश्ते की बात करेगा और ऐसे ही फिर इनकी शादी भी होगी। सो नेक्स्ट अगर हम आगे ड्रामा को कंटिन्यू करें तो आप देखेंगे कि सदफ़ अपनी मदर के साथ डिस्कस कर रही होती है कि हम जैसा बिलाल अब्दुल्ला को समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही बातें करते करते इनको एकदम बिलाल अब्दुल्ला की रात के टाइम कॉल आती है और यहाँ पे सदफ़ को काफ़ी हैप्पी दिखाया जाता है जैसे उसका काम हो गया। बट जैसे ही सुबह वो ऑफिस पहुँचती है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए चाय और कॉफ़ी अरेंज करता है और उसको कहता है कि आप चाय और कॉफ़ी पीजिए, अदरवाइज़ आप पानी पीजिए, और पानी भी उसको देता है। उसके बाद उसको बताता है कि आपका जो डोनर था वो बेसिकली अरेंज नहीं हो सका, डॉक्टर से पता चला है। बट ये है कि उसके साथ साथ जैसे वो ज़्यादा परेशान होती है तो बिलाल उसको बताता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डोनर अरेंज करवा दिया गया है। सो जैसे ही उसका डोनर अरेंज होता है और वो उसको बताता है तो बिलाल उसको कहता है कि आप उसके साथ नहीं जाएंगी बल्कि मैं उसके साथ जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो आप मेरे साथ नहीं जा सकती, आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि जैसे ही सदफ़ को पता चलता है कि उसका डोनर अपने भाई ज़ावियर के साथ मैच नहीं हुआ तो वो काफ़ी अपसेट होती है और काफ़ी यहाँ पे फिर परेशान दिखाई जाती है। और इसके साथ साथ बिलाल जब उसको परेशान देखता है तो वो उसको फ़ौरन यही कहता है कि आप बिल्कुल ईज़ी हो जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इसका डोनर अरेंज करवा दूँगा। और बट ये है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर मैं इसको अमेरिका ले जाऊँगा, बट आप साथ नहीं जाएंगी। और वो काफ़ी हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखती है कि मैं क्यों नहीं साथ जाऊँगी। बट ये है कि वो उसको साथ ही कह देता है कि क्योंकि मैं इसके साथ अमेरिका जाऊँगा और अगर मैं जाऊँगा तो फिर आप मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपको नहीं अच्छा लगेगा तो उसका मतलब है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे भी एक काफ़ी शॉकिंग मोमेंट होता है। और इसके साथ साथ वो सदफ़ को ये भी बताता है कि मिर्ज़ा साहब के साथ जब भी सदफ़ के बारे में बात होती थी तो वो यही कहते थे कि बीते वक्त मेरी बेटी के बारे में डिस्कस ना करें क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और सदफ़ काफ़ी शॉक हो गई ये चीज़ सुनती है। और उसके साथ साथ वो यहाँ पे ऐसा शो किया जाता है कि जैसे बिलाल उनकी कोई मतलब ऐसी कोई नेगेटिव बात बता रहा है कि वो बिलाल को जैसे बहुत बुरा लग गया था, बट वो साथ ही सदफ़ को टोक देता है कि मुझे कभी बुरा नहीं लगा उनकी बात का, बल्कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि अच्छी लड़कियों की बहुत कदर होती है, बीते वक्त उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लाइक काफ़ी पॉजिटिव एंडिंग होती है यहाँ पे। सो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही बिलाल और ज़ावियर एयरपोर्ट से जा रहे होंगे और जैसे वो अमेरिका पहुँचेंगे और उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगा, मे बी डोनर बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद ही हो, और ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बट यहाँ पे जैसे वो उसके लिए मेहनत कर रहा है उसके साथ साथ ख़ुद वहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि जो डोनर है वो बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद से हो। सो हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।